हमारे गुरुकुल में होता क्या है। कई लोगों का रहता है कि भाई आपकी गुरुकुल के बारे में जानना है, यहाँ क्या क्या कराया जाता है, बच्चे क्या करते हैं, आचार्य क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उनके खेल होते हैं, इतने छोटे बच्चे अपना कार्य कैसे करते हैं, क्या क्या सीखते हैं। तो इन सभी का परिचय देने के लिए मैं हमारे विद्यार्थी, होनहार विद्यार्थी दिव्यांशु जी को आमंत्रित करता हूँ। वो गुरुकुल शिक्षा का परिचय, आर्ष गुरुकुल वानप्रस्थ साधक आश्रम और यहाँ चलने वाली गतिविधियों के बारे में आप सभी के समक्ष अपनी बात रखेंगे। इस विषय पर विचार रखने जा रहा हूँ जो हमारे जीवन और संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। आधुनिक विद्यालयों में जब कोई विद्यार्थी प्रवेश करता है तो उसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं जैसी कक्षाओं के नामों में बांटा जाता है। पर अनेक सज्जनों के मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि शुद्ध वैदिक परंपरा पर आधारित हमारे इस वैदिक गुरुकुल में यह व्यवस्था कैसी होती होगी। तो आइए मैं आप सभी को इस विषय का समयानुकूल संक्षेप से परिचय प्रदान करने का प्रयास करता हूँ। गुरुकुल में प्रवेश करने से पूर्व ये स्पष्ट कर दिया जाता है कि यहाँ किसी भी प्रकार की बाहरी सरकारी या गैर सरकारी परीक्षा नहीं दिलाई जाती है। यहाँ केवल आर्ष ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है, क्योंकि गुरुकुल की शिक्षा का उद्देश्य किसी डिग्री का प्रमाण पत्र देना नहीं, बल्कि जीवन की योग्यता और चरित्र का निर्माण करना है। यहाँ विद्यार्थी वैसी किसी कक्षा में नहीं बैठता जैसे स्कूल या कॉलेज में। यहाँ शिक्षा का आरंभ जीवन के मूलभूत सिद्धांतों से शुद्ध आहार विहार, समय का कठोर पालन, आचार विचार की शुद्धता एवं आदर्श दिनचर्या के अभ्यास से प्रारंभ होता है। यहाँ विद्यार्थी को यह समझाया जाता है कि जीवन केवल पुस्तकीय ज्ञान से नहीं चलता, बल्कि अनुशासन, संयम और आत्मसंयम ही इसकी वास्तविक शक्ति है। यही कारण है कि गुरुकुल की शिक्षा का आधार जीवन प्रबंधन है। विद्यार्थी यहाँ प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, व्यायाम, ध्यान और प्राणायाम करता है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता है और स्वाध्याय व शास्त्रों का अध्ययन करता है। शिक्षा का यह प्रवाह केवल शब्दों और अक्षरों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को गढ़ने वाला होता है। यही कारण है कि गुरुकुल से निकला हुआ विद्यार्थी केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में दक्ष, जिम्मेदार और समाज का आदर्श नागरिक बनता है। उसे यहाँ सत्य, अहिंसा, सेवा, सदाचार, श्रम और आत्मनिर्भरता के संस्कार मिलते हैं, जो आगे चल के परिवार, समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाते हैं। गुरुकुल की शिक्षा का कोई 4th या 5th नामक वर्ग नहीं होता। यहाँ शिक्षा का आरंभ जीवन की नींव से होता है और पूर्णता तब मिल जाती है जब विद्यार्थी स्वयं को सच्चा, संयमी और आत्मनिर्भर पुरुषार्थी बना लेता है। यही वैदिक गुरुकुल परंपरा का दिव्य स्वरूप है। साथ ही गुरुकुल की शिक्षा का मुख्य आधार भाषा संस्कृत है। इसलिए प्रवेश के साथ विद्यार्थी संस्कृत भाषा को समझना, उसका अनुवाद करना एवं उसमें संवाद करना सीखता है। ऊर्जा और उत्साह को प्रदान करने वाला वैदिक मंत्रों का उच्चारण उसकी दिनचर्या का एक हिस्सा बनता है और इसके पश्चात आर्योद्देश्य रत्नमाला व व्यवहार भानु जैसे लघु ग्रंथों के द्वारा उसे धार्मिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों की गहरी समझ दी जाती है। समय की गणना सामान्य रूप से की जाती है, पर शिक्षा केवल समय पर आधारित नहीं होती, बल्कि विद्यार्थी की योग्यता और परिश्रम पर निर्भर करती है। कभी यह अवधि कम भी हो सकती है और कभी अधिक, परंतु अंततः जब विद्यार्थी इस पथ को पूर्ण करता है, तब वह जीवन का सच्चा स्नातक बनकर समाज में प्रवेश करता है। क्योंकि गुरुकुल की शिक्षा का एक विशेष और अद्वितीय पहलू यह है कि यहाँ शिक्षा केवल पुस्तक आधारित नहीं होती, बल्कि विद्यार्थी की आयु, योग्यता और परिश्रम के अनुसार उसके शिक्षा के क्रम को सुनिश्चित किया जाता है। यदि विद्यार्थी छोटी आयु में प्रवेश करता है तो उसे सर्वप्रथम मूलभूत ग्रंथों का स्मरण कराया जाता है, ताकि उसके संस्कार
और स्मरण शक्ति दोनों ही विकसित हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि व्यावहारिक जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान से वह वंचित न रह जाए। इसलिए छोटे बच्चों की शिक्षा में हिंदी, गणित और विज्ञान जैसे विषयों पर भी दृष्टि रखी जाती है ताकि उनकी नींव सुदृढ़ बनी रहे। अब इसके बाद क्रमशः संस्कृत व्याकरण की शिक्षा आरंभ होती है। गुरुकुल की शिक्षा का कोई वर्ग नहीं होता। यहाँ शिक्षा शास्त्र पर आधारित होती है। यहाँ विद्यार्थी अष्टाध्यायी का स्मरण करते हैं और व्याकरण के विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जैसे प्रथमावृत्ति, धातुवृत्ति, काशिका और महाभाष्य। और इसके साथ साथ वे एक वेद का सस्वर श्रवण करते हैं। वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। विद्यार्थी की योग्यता के अनुसार उसके वेद को सुनिश्चित किया जाता है और आवश्यक संस्कृत साहित्य का व्याकरण की दृष्टि से अभ्यास कराया जाता है। अब इनके लिए और बड़ी आयु वाले विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था कुछ भिन्न होती है। उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार या तो उन्हें व्याकरण का अध्ययन कराया जाता है अथवा दर्शन और उपनिषदों के गूढ़ सिद्धांतों का अध्ययन कराया जाता है। दर्शन 6 होते हैं: मीमांसा दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन एवं वेदांत दर्शन। और उपनिषद 11 होते हैं: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, श्वेताश्वतर, ऐतिरीय, तैत्तिरीय, छांदोग्य एवं बृहदारण्यक। यदि विद्यार्थी इनमें से किसी विषय को पूर्ण करता है तो गुरुकुल की व्यवस्था के अनुसार उसे व्याकरणाचार्य अथवा दर्शनाचार्य की उपाधि प्रदान की जाती है। और इसके बाद यदि कोई विद्यार्थी की वेदों के अध्ययन के प्रति अग्रसर होना चाहता है तो उसे निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प जैसे शास्त्र का अध्ययन कराया जाता है। वहीं यदि किसी की आयुर्वेद अथवा किसी अन्य शास्त्र में रुचि होती है तो उसके लिए भी विशेष व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार गुरुकुल विद्यार्थी की प्रवृत्ति और क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान करता है। अंततः जब विद्यार्थी इस पथ को पूर्ण करता है तब वह केवल ज्ञानवान ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर, अनुशासित और अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष बनकर समाज में प्रवेश करता है। यही गुरुकुल की शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है: जीवन निर्माण और समाज निर्माण। मैंने आप सभी के समक्ष संक्षेप से गुरुकुल के अध्ययन का विवरण रखा। आशा है आप सभी को कुछ दिशा निर्देश हुआ ही होगा। अधिक विस्तार से जानने के लिए आप यहाँ के सम्माननीय आचार्यगण से चर्चा कर सकते हैं। इति ओम शम। धन्यवाद।